हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम समाज शास्त्र सोशियोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं, इस वीडियो में हम समाज शास्त्र में पास होने का बेहतरीन ट्रिक उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं। अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं फिर भी हो जाओगे पास। ऐसी वीडियो जो स्टूडेंट यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। जो 12th सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए आज का ये वीडियो है और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कि कैसे आप लोग बोर्ड एग्जाम में पास होगे, खासकर सोशियोलॉजी में कैसे पास होगे अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। और जिन भी स्टूडेंट को क्या है सिर्फ पास होना है, उनको भैया 90 यानी 100 में से 90 नंबर नहीं लेकर आना, 100 में से 95 प्लस नंबर नहीं लेकर आना। तो उनको इतना नंबर नहीं लेकर आना है, सिर्फ उनको क्या है पासिंग मार्क्स जो होता है 33 नंबर उससे ज़्यादा आ जाए, ठीक है, वो पास हो जाए समाज शास्त्र में। आज की वीडियो उनके लिए स्टूडेंट है, ठीक है, जिनको भैया परसेंटेज से कुछ नहीं मतलब है, सिर्फ उनको पास होना है किसी भी तरीके से सोशियोलॉजी में। तो आज का ये वीडियो उनके लिए है। ये वीडियो आप पेपर से एक दिन पहले भी देख रहे हैं, फिर भी ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये इसमें जो बताए गए ट्रिक है, यदि इसको आप लोग फॉलो करोगे तो मेरी गारंटी है स्टूडेंट, आप लोगों का 100 में से क्या है 60 से 70 नंबर तो कंफर्म है, आएगा ही आएगा स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए काफ़ी स्टूडेंट का ये डाउट रहता है, ये देखिए कॉपी कैसे लिखें, ठीक है, समाज शास्त्र की जो कॉपी है ये कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, राइटिंग कैसे सुधारें, ठीक है, ये भी सबसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है काफ़ी स्टूडेंट का। पेपर में पास कैसे हो, ठीक है, तो सबसे मेन क्वेश्चन तो यही रहे कि पेपर में कैसे पास हो, ठीक है। तो समाज शास्त्र में पास होने का ये जो बेहतरीन ट्रिक है आप सभी के लिए स्टूडेंट है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि समाज शास्त्र में पासिंग मार्क्स जो होता है वो लेकर आना है। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए नहीं है जो स्टूडेंट क्या है अच्छे से तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल से समाज शास्त्र में। ये वीडियो उनके लिए है जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े, उनको सिर्फ पास होना है, परसेंटेज से कुछ नहीं मतलब है, उनके लिए वीडियो स्टूडेंट। लेकिन जो अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो वो अपना स्कोर अपना टारगेट फिक्स किए होंगे और उनकी तैयारी अच्छे से होगी, ठीक है। लेकिन जो कमजोर छात्र हैं जिनको सिर्फ पास होना है तो वो उनके लिए वीडियो ये आज का है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं स्टूडेंट ये पेपर है, ठीक है, ये समाज शास्त्र का आप देख सकते हैं एक पेपर दिया हुआ है, समझ में आ गया। ये पेपर है, पूर्णांक आप लोगों का 100 नंबर का होता है। ऐसे ही आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 100 नंबर के साथ में पूर्णांक है। अब आप लोगों के समक्ष पेपर आ चुका है। पेपर आप देख सकते हैं, समय 3 घंटा 15 मिनट है, ठीक है। 3 घंटा पेपर को आपको हल करना है। 15 मिनट जो है यहाँ पर देखिए ये पेपर को, यानी जो पेपर दिया हुआ है स्टूडेंट है इसको पढ़ना है आपको 15 मिनट, यानी कंप्लीट आपको अच्छे से इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन है उसको रीड कर लेना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में देखिए नोट में कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी जो भी प्रश्न दिया होगा उसके अंक दिए होंगे कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है, ये समझ में आ गया। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है, ठीक है। तो ये निर्देश है, इसी के हिसाब से आपको कॉपी में हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि सबसे पहले क्या है बहुविकल्पीय प्रश्न है, 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक बेहतरीन ट्रिक आपको बताता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। बेहतरीन ट्रिक वो क्या है, ये बेहतरीन ट्रिक स्टूडेंट ये है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये देखिए 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। अब हमें क्या है एक एक नंबर का ये 10 क्वेश्चन होता है, तो हमें बहुविकल्पीय प्रश्न में इसका आंसर कैसे पता चलेगा। तो ये ट्रिक है स्टूडेंट आप सभी के लिए, ये याद रखिएगा। यूट्यूब पर समाज शास्त्र में ऐसा वीडियो कोई नहीं बनाएगा। तो देखिए सबसे पहला ट्रिक है स्टूडेंट कि आपको ऑप्शंस में जहाँ दिखे इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्या दिखे कि इनमें से कोई नहीं, देखिए इनमें से कोई नहीं, ठीक है, एक ये ऑप्शन दिखे इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से सभी, इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी, या ए और बी दोनों, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी।
तो इन सभी टिक पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस लेना है, इस पर आपको टिक लगाना है स्टूडेंट। ये ट्रिक है स्टूडेंट जो कोई नहीं बताएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ए और बी दोनों पर आपको लगा देना है। जब ऐसा दिखे इनमें से कोई नहीं दिखे तो ज़्यादा चांसेस है कि इनमें से कोई ही नहीं वाला टिक आपका सही होगा, उपयुक्त सभी। और एक और मैं ट्रिक आप लोगों को बताना चाहूँगा स्टूडेंट, एक और होता है ट्रिक इसके लिए, समाजशास्त्र के लिए, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो ए और बी वाला ऑप्शन है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ए और बी वाले ऑप्शंस पर आपको एक प्रकार से तुक्का लगाना है। क्या लगाना है? तुक्का लगाना है। तो मान लीजिए कि आपका तो ये जो आपका इस तरह से आया तो 3-4 क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कि आपने 4 क्वेश्चन सही कर लिया है, ठीक है, तो 4 क्वेश्चन सही हो गया। ए और बी वाले पर आप लगाएंगे तो 10 में से आपका क्या है, 4 या 5 क्वेश्चन सही हो जाए, तो टोटल 9 क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होगा, बिना कुछ किए आपको सिर्फ तुक्का लगाना है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है ए और बी वाले ऑप्शन पर, ठीक है, इसी पर सही आंसर आपको टिक लगा देना है और कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। मान लीजिए काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर सी पर, देखिए सी पर ज़्यादातर नहीं होता, अब ए और बी पर होने लगा। मैं आपको लाइव एग्जाम्पल के साथ में दिखाऊंगा, ये देखिए, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये पेपर को मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है। यहाँ पर देखिए जैसे पूछा हुआ है कि निम्नांकित में से कौन सी एक दशा भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है, यानी कौन सी एक दशा है जो भैया भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिख गया है पहले, यानी का वाला, यानी जिसको ए वाला नंबर भी आप कह सकते हैं, निम्न जीवन स्तर, तो इसमें आपका ए वाला सही है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि परंपरागत भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या रहा है, तो ये जाति रहा। देखिए ए और बी वाला ज़्यादातर सही हो रहा है, इसमें भी भैया आपका बी वाला ज़्यादातर सही है, ठीक है। तीसरे वाले में भी भैया बी सही है, चौथे वाले में भी बी सही, पाँचवें वाले में भी, और 6 वाले में भी, और 7 वाले में ए सही है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट पूछा गया कि निम्नांकित में कौन परियोजना कार्य का चरण नहीं है, उपयुक्त सभी। जैसा कि मैंने स्टूडेंट आपको ट्रिक में बताया था कि उपयुक्त सभी जहाँ पर आए टिक लगा देना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं उपयुक्त सभी आया है, इस पर आप लोगों को टिक लगा देना है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इसी पर फोकस करना है। फिर 10 क्वेश्चन में देख सकते हैं इस पर भी आया है, और सिर्फ एक क्वेश्चन आया है। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया 10 में से तो आपका 7-8 क्वेश्चन सही हो जाएगा, 2 क्वेश्चन ज़्यादातर गलत हो जाएगा, तो उसमें कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो क्वेश्चन होगा पेपर में सॉल्व कर लेंगे। मैं गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट 100 में से आप जो मेरी ट्रिक को फॉलो करते हैं तो 70 से 60 नंबर तो आपका फिक्स है, कोई नहीं काट सकता, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये हो गया तो बात बहुविकल्पीय की। अब आप लोगों को जो लॉन्ग क्वेश्चन देते हैं, जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं टोटल आपके समाज शास्त्र में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को कैसे लिखना है, देखिए लिखने का तरीका भी स्टूडेंट काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता होता, जैसे कि कॉपी को कैसे लिखें तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे 11 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हरित क्रांति के 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। अब भैया इसका आंसर आप लोगों को पता नहीं है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, कैसे आप लोग इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक समाजशास्त्र की कॉपी लिखकर मैं लेकर आया हूँ स्टूडेंट, ठीक है। समाजशास्त्र की संपूर्ण कॉपी लिखकर मैं लेकर आया हूँ, और इसको मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैंने कॉपी को लिखा है। ये देखिए, ये स्टूडेंट समाजशास्त्र की कॉपी है, ठीक है। इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं इसको मैंने लिखा है। यहाँ पर देखिए जैसे कि हरित क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाएगा, तो आपको हरित क्रांति से रिलेटेड उसका जवाब देना है कि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ पर हुआ। जैसे पंजाब राज्य में इसका ज़्यादा उपयोग हुआ, ठीक है, हरित क्रांति का। हरित क्रांति भैया को किसने लागू किया, इस सब चीज़ के बारे में थोड़ा बनाकर लिख दीजिएगा। ये देखिए स्टूडेंट हमारा समाजशास्त्र की कॉपी है। तो जो सबसे पहला हमारा डाउट था भैया कि कॉपी कैसे लिखे समाजशास्त्र का, ठीक है। तो देखिए कॉपी लिखने में भी जो स्टूडेंट कमज़ोर होते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए जो स्टूडेंट कमज़ोर होते हैं और कॉपी लिखने का तरीका उनको मालूम है स्टूडेंट, ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छा नंबर लेकर आएंगे। जैसे कि इस बच्चे ने देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, तो उसको कितने प्यार से अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कंप्लीट कर लिया है, यानी कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए आधुनिक इतिहास 19वीं शताब्दी के साथ, ठीक है, इसको भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छे से किया है, और शब्दों में गैप भी है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग और राइटिंग से लिखिएगा। इसके साथ में ये देखिए इसमें सूत्र भी लगाया हुआ है, ये मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 12 में कि जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों का अनुपात को लिंग अनुपात क्यों कहा जाता है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस में बनाए हुए हैं। फिर जनजातियाँ, फिर ज्योतिराव फूलेराव गोविंद, यानी जो भी क्वेश्चन है किस तरह से दिया हुआ है। अब इसी के साथ में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर दिखाना चाहूँगा कि जैसे जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसका आंसर किस तरह से लिखा है। ये देखिए जैसे भूमंडलीकरण और उदारीकरण क्या है,
ठीक है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया, अथवा करके क्वेश्चन है तो किस तरह से लिखा है, ऐसे ही आप लोगों को कॉपी लिखना है। और अपने कॉपी में गंदगी बिल्कुल भी मत कीजिए, यानी जो कॉपी का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेज होता है इसमें गंदगी नहीं करना है। भैया आप लोगों को तो ऑलरेडी नहीं पता है कि कुछ कैसे पास होना है, तो आपको गंदगी नहीं करना है भैया, ठीक है। आपको बहुविकल्पीय का ट्रिक मालूम हो गया। और आप लोगों को जो जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसके बाद में जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें क्या करना है, आपको ट्रिक लगाना है स्टूडेंट। ट्रिक कैसे लगाएंगे, देखिए ट्रिक लगाने के लिए आपको मैं ज़्यादातर बताऊंगा स्टूडेंट। ये देखिए ट्रिक लगाने के लिए आपको करना क्या है, अति लघु उत्तरीय में कि आपको बनाकर क्वेश्चंस लिखना है। कम से कम क्या है, 2 से 3 लाइन में लिख दीजिए। 2 से 3 लाइन से आप ज़्यादा ऊपर मत लिखिए अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में, जिसमें आपको 3 या 2 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो उसको आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, बना कर लिख दीजिए, ठीक है। अगला हमारा पेपर राइटिंग कैसे सुधारें, ठीक है। अब देखिए राइटिंग सुधारने के लिए मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि भैया आप 2 पेज, यानी आपको अभी कुछ नहीं मालूम है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो आप राइटिंग से लिखिए, पूरा जान झोंक दीजिए उसमें, यानी एक प्रकार से पूरा राइटिंग से बैठा कर लिखेंगे तभी एग्जामिनर खुश होगा। शब्दों में गैप रखिए, काट पीट बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। मैंने समाज शास्त्र की कॉपी वाला वीडियो बना दिया, उसमें मैंने बाकायदा बताया हुआ है, ठीक है। तो ये पेपर में पास होने का, तो राइटिंग कैसे सुधारी तो होगा, पेपर में पास होने का ट्रिक तो मैंने बता दिया है कि आप लोग जब अपना पासिंग मार्क्स ले आएंगे, यानी 33 नंबर आप ले आएंगे, तो उतना पर्याप्त हो जाएगा। तो उससे भी ज़्यादा आप लोग बना कर लिख देंगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। राइटिंग कैसे सुधारे, पर डे 2 पेज आप अपने घर पर प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए आप पेपर देने से पहले एक दिन वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे से राइटिंग से साफ सुथरा लिखिए, लेकिन गंदगी मत कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई ये एक वर्ड गलत हो गया, तो इस तरह से कर दीजिए, एग्जामिनर समझ जाएगा कि भैया बच्चे का एक वर्ड गलत है, यानी एक शब्द गलत है। तो मान लीजिए काफ़ी स्टूडेंट करते हैं ऐसे कर देते हैं, तो ऐसे दिखने में भद्दा लगता है, ठीक है। और इससे नंबर भी आप लोगों का कटेगा, तो ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को याद में रखना है। उसके बाद में मैं आपको दिखाना चाहूँगा और चीज़ें। हाँ ये देखिए, अब ये पेपर है आपका ना स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारा 10, जैसे औद्योगिक क्रांति क्या है, मास मीडिया क्या है भैया, मीडिया के बारे में आपको बताना। जनसंख्या विस्फोट, भैया जनसंख्या विस्फोट कहाँ पर होता है, जहाँ ज़्यादा जनसंख्या, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है। उदारीकरण से तात्पर्य जाति, भैया जाति का निर्धारण जन्म से होता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा, ठीक है। फिर जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इस तरह से दहेज क्या है, दहेज प्रथा भैया लेना किस तरह से, ये सारी चीज़ें हरित क्रांति के बारे में। तो आप लोग इस तरह से भैया पेपर को सॉल्व कीजिए, ठीक है। नहीं आपको कुछ समझ में आ रहा तो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी नीचे दी हुई है, शिवम स्टडी नॉलेज, वहाँ पर आप लोग हमसे आकर कुछ भी पर्सनल पूछ सकते हैं, या बोर्ड से रिलेटेड या कोई भी सब्जेक्ट में आपका डाउट है तो मैं आपको पूरा कंप्लीट बताने का प्रयत्न करूँगा, ठीक है स्टूडेंट।